तो आज हमारी टेबल पर 9 मई 2026 के कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो एक बड़ा अजीब सा सच बताते हैं। मतलब जिस शहर में भारत के सबसे ज्यादा टेक यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, वहीं सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सही बात है। ये बिल्कुल विरोधाभास लगता है देखने में। हाँ, और आज हमारे पास एसएनपी की आर्थिक रिपोर्ट्स है और टेक इंडस्ट्री के नए अपडेट्स हैं और यूएसईआरबी के क्राइम डेटा तक के सोर्सेज हैं। और इस डीप डाइव का मिशन यही ढूंढना है कि कैसे नई तकनीक और इकोनॉमी का ये बदलाव आधुनिक शहरी जीवन को अंदर से खोखला कर रहा है या फिर मजबूत बना रहा है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि देखने में ये खबरें बिल्कुल अलग-अलग लगती हैं। एक तरफ आसमान छूटी टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ आम इंसान की मानसिक स्थिति, पर इन सब के बीच एक डीप कनेक्शन है जो आसानी से नजर नहीं आता। पोर्ट के मुताबिक स्काईरूट एरोस्पेस भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गया है। मतलब इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। बिल्कुल। और आईआईटी मद्रास सिलिकॉन वैली के मेनलो पार्क में अपना पहला इंटरनेशनल डीप टेक सेंटर खोल रहा है। और एक तरफ इंडिया एआई और आईसीएमआर ने एआई बेस्ड हेल्थ केयर के लिए अग्रीमेंट भी किया है। तो लगता है कि टेक अब सब कुछ फिक्स कर देगा। हाँ, पर फिर दूसरी तरफ सेबी को फाइनेंशियल मार्केट्स में एआई रिस्क्स रोकने के लिए अचानक साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स क्यों बनानी पड़ी? अगर एआई इतना ही अच्छा है तो ये इमरजेंसी मोड कैसा? वही तो मैं भी यही सोच रही थी। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में एआई उस हाई स्पीड ट्रेन की तरह है जिसकी इंजन तो बहुत मजबूत है, पर ट्रैक पर सिग्नल्स और ब्रेक्स अभी तक सेट नहीं किए गए हैं। एआई एल्गोरिदम्स मिली सेकेंड्स में करोड़ों के शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। बाप रे, मिली सेकेंड्स में! इस स्पीड से तो मार्केट क्रैश का खतरा कई गुना बढ़ जाता होगा। एग्जैक्टली। मेडिकल साइंस में एआई बीमारी पकड़कर जान बचा रहा है, लेकिन फाइनेंस में ये पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता है। इसीलिए सेबी को ये स्पेशल टास्क फोर्स बनानी पड़ी है ताकि इस सब को कंट्रोल किया जा सके। रुकिए, ये थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। अगर हमारी टेक इंडस्ट्री इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो देश की ओवरऑल इकोनॉमी स्लो क्यों हो रही है? एसएनपी और क्रिसल ने तो FY27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट घटाकर 6% कर दी है। सही पकड़ा। और एक आम इंसान के लिए इसका सीधा मतलब है कि जॉब मार्केट में कम अपॉर्चुनिटीज आएंगी और छोटे सैलरी इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। हाँ, और इसी डर से मुझे लगता है लोग शेयर मार्केट का रिस्क छोड़कर सीधे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाल रहे हैं। बिल्कुल। जब लोगों को लगता है कि इकोनॉमी स्लो हो रही है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करने का मतलब है अपना पैसा सीधे सरकार को उधार देना, जहां रिटर्न फिक्स्ड होता है ना, और लगभग 100% सुरक्षित भी होता है। हाँ, ये अनसर्टेनिटी के टाइम का एक बहुत ही नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है आम लोगों का। पर मेरी कंफ्यूजन यहाँ थोड़ी और बढ़ जाती है। अगर आम इंसान अपना पैसा बचा रहा है और इकोनॉमी स्लो हो रही है, तो सरकार अचानक से इतना खर्च क्यों कर रही है? मतलब बिहार में वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से करीब 4,750 करोड़ रुपए का एक विशाल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हाँ, तो जब मार्केट में पैसे कम हैं तो इतना बड़ा खर्च कैसे जस्टिफाई होता है? यही सोच रही है ना? बिल्कुल, यही सवाल है दिमाग में। इसको इकोनॉमिक्स में काउंटर साइक्लिकल स्पेंडिंग कहते हैं। जब प्राइवेट सेक्टर और आम जनता खर्च करना कम कर देती है तो सरकार को आगे आना पड़ता है। ओ, तो बिहार का ये मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए नहीं है? नहीं, जब इतना बड़ा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगता है तो सीमेंट और स्टील इंडस्ट्रीज को ऑर्डर मिलते हैं और हजारों लोगों को तुरंत जॉब्स मिलती हैं। उनके हाथ में पैसा आता है। ये रुके हुए आर्थिक पहिए को वापस तेजी से घुमाने का सबसे असरदार तरीका है। अब आई बात समझ में। तो सरकार इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमी को एक तरह से पंप कर रही है। एक और खबर भी है कि सरकार ने 40 साल से ऊपर के वर्कर्स के लिए मुफ्त एनुअल हेल्थ स्क्रीनिंग शुरू की है। मनसुख मंडाविया ने इस नए लेबर वेलफेयर फ्रेमवर्क के तहत इसका ऐलान किया था, जो कि एक काफी अच्छा कदम है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, खासकर श्रमिकों के लिए। हाँ, पर क्या हमें नई सड़कों और फिजिकल हेल्थ चेकअप्स के बीच कुछ भूल रहे हैं? अब मैं वापस उस एनसीआरबी वाले डेटा पर आना चाहती हूँ। बेंगलुरु जैसी टेक कैपिटल में, जहाँ हर दिन यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, वहाँ आत्महत्या की दर बड़े शहरों में सबसे ज्यादा क्यों है? ये हमारे इस नए विकास का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। हमने फिजिकल हेल्थ स्क्रीनिंग तो शुरू कर दी, पर मेंटल प्रेशर चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास अभी। वही ना, टेक बूम और फिर स्लो इकोनॉमी और जॉब इनसिक्योरिटी की आपाधापी में
टाइट डेडलाइंस लोगों पर हावी हो रही हैं। बिल्कुल। आधुनिक शहरी अकेलापन लोगों को अंदर से तोड़ रहा है। हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना रहे हैं, लेकिन उन आधुनिक शहरों में रहने वालों का आंतरिक दबाव हैंडल करने के लिए हमारे पास अभी भी कोई बेसिक फ्रेमवर्क नहीं है। आज के इन सभी सोर्सेज का ये डीप डाइव करने के बाद समझ आता है कि विकास की ये तस्वीर अंदर से कितनी उलझी हुई है। हम इकोनॉमी को संभालने के नए नुस्खे निकाल रहे हैं और एआई और स्पेस टेक से आसमान छू रहे हैं। सही बात है, हर तरफ बस इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक विस्तार की चर्चा होती है। पर सोचिए, जब एआई हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स को सुरक्षित कर रहा है, तो क्या इन चमकते आधुनिक इमारतों और हाई स्पीड लाइफ के बीच हम उस आम इंसान के बुनियादी मानसिक स्वास्थ्य को अनदेखा कर रहे हैं? ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर ध्यान देना अब सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है और इस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है।